वायनाड सीट पर आया पहला सर्वे, कांग्रेस की बड़ी चिंता। सीपीआई की इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी में खुशी की लहर। केरल में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है सीपीआई। केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने अलग अलग दावे किए हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी इस बार 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। वैसे यह बात अलग है कि बीजेपी अभी तक केरल में एक भी बार खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल केरल में इंडिया गठबंधन नहीं था, यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जब वायनाड सीट चुनाव लड़े तो उनके सामने सीपीआई महासचिव ऊ राजा की पत्नी एनी राजा मैदान में उतर गई और उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी है। सीपीआई ने केरल में अपने 4 उम्मीदवार उतारे थे। सीपीआई ने वोटिंग के बाद समीक्षा की और इंटरनल रिपोर्ट में 3 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। सिर्फ वायनाड सीट पर सीपीआई को हराने की आशंका है। वायनाड के अलावा सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम से पन्नियन रविंद्रन को जीत का दावा किया है। यहां पर कांग्रेस शशि थरूर से उनका मुकाबला है। सीपीआई ने दावा किया है कि तिरुवनंतपुरम से इस बार उनकी पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। सीपीआई के इंटरनल सर्वे के अनुसार तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट उम्मीदवार पन्नियन रविंद्रन मजबूत स्थिति में है और वो कांग्रेस शशि थरूर और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मामूली अंतर से जीत दर्ज करेंगे। सीपीआई ने कहा कि त्रिशूर में कांग्रेस, सीपीआई और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा। सीपीआई को लगता है कि पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। पार्टी कार्यकारिणी ने यह भी दावा किया कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा केरल में 20 से 12 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। सीपीआईएम ने भी अपनी बैठक में 12 सीटें जीतने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।